हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के अगले टॉपिक में चलते हैं। दो चर राशियों के दो चर राशियों के रैखिक असमीका निकाय का हल निकालना देखेंगे। यहाँ पर रैखिक असमीका निकाय देखेंगे, यानी जो रैखिक असमीका दो चर का होता है उसका एक सिस्टम, यानी एक से ज्यादा रैखिक असमीका इसमें रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें इस असमीका निकाय का हल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आया हुआ है। तो पहले ये समझते हैं कि ये असमीका का आलेख कैसा होता है। देखिए यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई एक्स है, वाई ओ वाई डैश। तो सबसे पहले इसको समीकरण में बदलें तो क्या मिलेगा। समीकरण में इसको बदलेंगे तो x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये जो x बराबर 0 और y बराबर 0 होता है, ये x अक्ष और y अक्ष का समीकरण होता है। जो x बराबर 0 होता है ये y अक्ष का समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण। और जो y बराबर 0 होता है ये x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो y अक्ष का समीकरण है, जो y अक्ष देख रहे हैं, इस पे कोई भी बिंदु लेंगे उस पर x का मान 0 होता है, और जो x अक्ष लेंगे इस पर कोई भी बिंदु, उसका निर्देशांक में y का मान 0 होता है। तो इसलिए इस पे x का मान 0 है, इसलिए y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 कहा जाता है, x बराबर 0। और जो x अक्ष का समीकरण है उस पे y का मान 0 होता है, इसलिए इसको y बराबर 0 लिखते हैं। अब इसमें जो असमीका है x बड़ा है 0 से, तो x का मान देखिए मूल बिंदु के इस तरफ और इस तरफ होता है। इधर आप जाएंगे तो 0 से बड़ा मिलेगा। तो जो x का मान 0 से बड़ा है वो यहां से इस तरफ जाएगा, यानी y अक्ष के इस दिशा में, y अक्ष के इस दिशा में, यानी इस दिशा में पूरा। और y का मान 0 से बड़ा, तो y अक्ष का मान 0 से बड़ा यानी धन दिशा में मूल बिंदु से ऊपर जाता है, तो x अक्ष के ऊपर लिया जाता है, x अक्ष के ऊपर। तो अब ये और ये जो आपको असमीका था इसका बारे में आपको पता चल गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y अक्ष के इस तरफ होता है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x अक्ष के ऊपर होता है। अब बचा ये वाला असमीका। ये जो असमीका है पहले इसको समीकरण में बदल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 बराबर 2। यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आएगा, और y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा। तो बिंदु क्या मिला? 0, 2। और यहां से बिंदु मिलेगा 2, 0। ये बिंदु दिखा देते हैं अक्ष पर। x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0, x का मान 0 देखिए यहीं पर है। उसके बाद y का मान 2, 2 खाना धन दिशा में, 1, 2 यहां पर मिल रहा है। इसका निर्देशांक 0, 2 और 2, 0। x का मान 2 है पहले, तो यह सच पर मूल बिंदु के धन दिशा में 1, 2 और y का मान 0, न ऊपर जाएगा न नीचे, यहीं पे रह जाएगा। ये मिल गया 2, 0। अब इस बिंदु को मिला के इसका रेखा प्राप्त कर लेते हैं, इसका ग्राफ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ये रेखा। इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2। इसका आलेख हमें मिल गया। अब हमें ये देखना है मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, कि जो ये मूल बिंदु यहाँ बैठा है, देखते हैं कि इसके नीचे का हल है कि नहीं। तो मूल बिंदु 0, 0 असमीका में रखने पर, असमीका में रख देते हैं। तो जब 0, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन इक्वल टू 2। ये 0 लेस देन इक्वल टू 2 क्या बता रहा है?
जीरो छोटा होता है 2 से, यानी संतुष्ट कर रहा है, ये जो है संतुष्ट कर रहा है। तो जो मूल बिंदु 0 0 इधर है, यानी इसके नीचे का समस्त अर्धतल इसका हल हो जाएगा। लेकिन हमें जो है असमिका निकाय का हल ज्ञात करना है, यानी इन तीनों से घिरा हुआ। तो इन तीनों असमिकाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो देखेंगे कि कौन सा है। तो पहले ये देखिए, इसका क्या आया था, इसके नीचे, इस रेखा के नीचे, और इसके ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर है, इधर है, और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर है। तो वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें ऊपर का जो लेना है जो सबको संतुष्ट, सभी असमिका को संतुष्ट करे, तो वो केवल यही रीजन आ रहा है, इसके ऊपर, इसके इधर, इसके नीचे। ये ऐसा रीजन है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर कोई भी बिंदु का निर्देशांक इसके अंदर लें, वो सभी के सभी बिंदु के निर्देशांक इन तीनों असमिका को संतुष्ट करें। तो इसका यहाँ जो है, जो क्षेत्र बन रहा है, इसका नाम दे सकते हैं AOB। यहाँ पर जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। वो कौन है, AOB। ये क्या है, परिबद्ध है, परिबद्ध है। यही वाला इसका आंसर मिल रहा है, यही है असमिका निकाय का हल इसके अंदर। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये आपको असमिका का बताया, वैसे ही आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए क्या है, निम्न असमिका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो यही काम करना है। इसमें देखिए 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये असमिका निकाय दिया है और इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको पहले इस सभी असमिकाओं को समीकरण में बदल लेते हैं। समीकरण बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x धन 3y बराबर 6। इसमें ये रेखा को आलेख प्राप्त करने के लिए x बराबर 0 रखिए, ये 0 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 6 बचेगा, यहां से 3 से भाग दे देंगे तो y बराबर 6/3 2 आएगा। तो बिंदु का निर्देशांक आ गया 0,2, 0,2। अब y बराबर 0 रखते हैं, तो ये 0 होकर 2x बराबर 6 देगा, 2x बराबर 6, 2 से भाग देंगे तो x बराबर 6/2 3 आएगा। तो यहां से बिंदु का निर्देशांक 3,0, 3,0 मिल गया। ठीक है, दोनों निर्देशांक मिल गया, उसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे। उसके बाद ये x बराबर 0, x बराबर 0 समीकरण में बदल दिया इसको, तो ये क्या होता है, ये y अक्ष का समीकरण होता है, y अक्ष होता है, और जो y बराबर 0 होता है वो x अक्ष होता है, x अक्ष होता है। तो इसको जो है हम अगर ग्राफ पे दिखाएं, चलिए इसको दिखाते हैं। ये x अक्ष है, ओ एक्स डैश, ये y अक्ष है, y ओ y डैश। अब x बराबर 0 जो कि y अक्ष है, ये जो y अक्ष है इसका समीकरण x बराबर 0, और जो x अक्ष है इसका समीकरण y बराबर 0। ठीक है, और इसका बिंदु देखिए कितना है, 0,2, x का मान 0, y का मान 2, 1 2, 0,2, और 3,0 इधर x अक्ष पर पहले 3 था ना, 1 2 3, 3,0 यहाँ आ गया, 3,0। इसको मिला देते हैं, मिलाने से एक रेखा प्राप्त होगा। ये रेखा जो है इसका समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 6, ये मिले। अब चूंकि देखो यहाँ इक्वल का निशान भी है इसमें, तो इसको डार्क कर देंगे। वही चीज यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इक्वल है तो इसको डार्क कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा डार्क पहले कर देते हैं, ये जो है डार्क कर दिया, क्योंकि असमिका का जो हल है वो इस रेखा पर भी है,
ठीक है, अब ये हमें क्षेत्र ज्ञात करना है कि कौन सा क्षेत्र सभी में उभयनिष्ठ है, सब में कॉमन है। तो देखिए, मूल बिंदु संतुष्ट कराइए। जो मूल बिंदु है 0, 0 और समीका 2x+3y > 6 में रख दीजिए। तो मूल बिंदु 0, 0 इसमें रखेंगे तो 0 < 6 क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट हो रहा है। मूल बिंदु यहाँ बैठा है, यानी कि इसके नीचे का जो क्षेत्र होगा वो उसका हल हो जाएगा। इसके नीचे का पूरा, इसके नीचे का अर्धतल इस असमीका का हल हो जाएगा। और x > 0 देखिए, x का मान 0 से बड़ा मैंने बताया इस तरफ होता है, यानी वाई एच के इस तरफ। और y > 0, y > 0 जो है ऊपर होता है, यह सच के ऊपर। देखिए, यह सच के ऊपर केवल इसके अंदर ही नहीं है, इधर भी है, इधर भी है। और जो वाई एच के इस तरफ है वो इधर भी है, नीचे भी है। लेकिन हमें लेना कौन सा है, हमें लेना वो है जो सभी असमीकाओं से घिरा हुआ। एक घिरा हुआ क्या है, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ तो यही है, इसके नीचे, इसके इस तरफ, इसके ऊपर, यही वाला क्षेत्र हमें उभयनिष्ठ मिल है। तो इसको हम लोग सेट कर देंगे, इसको हम लोग कलर कर देते हैं, यही छायांकित वाला क्षेत्र मिल जाएगा, ये वाला। उसका नाम देते हैं AOB। यही इस असमीका निकाय का हल होगा, क्षेत्र AOB असमीका निकाय का हल होगा, यही वाला। इसके अंदर का इसको पूरा सेट कर देंगे, इसके अंदर जितने भी निर्देशांक होंगे वो सभी इन असमीकाओं को हल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वाला एरिया, उसका समस्त उभयनिष्ठ एरिया यही मिल रहा है, इसका नाम दे सकते हैं ABC। यही जो इन सभी को संतुष्ट कर रहा है, इन सभी समीकरण को, ये इसका हल हो जाएगा। चित्र को आपको साफ सुथरा बनाना है। जो ये समीका है इसको समीकरण में बदल के पहले जो समीकरण है उसको दिखा दीजिए, और फिर मूल बिंदु को इसमें रखिए। और ये बिना मूल बिंदु रखे ही आप बता सकते हैं कि क्या होगा, तो बिना मूल बिंदु रखे ही पता कर देंगे, तीर का निशान देके देख लेंगे, ये इसका हल हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमीकाओं का सिस्टम निकाय दिया है, 3x + 4y > 60, x + 3y > 30, x > 0, y > 0। 1 2 3 4 चार असमीका को ग्राफ पर दिखाना है, और उसके बाद उसका उभयनिष्ठ हल देखना है क्या होगा। तो पहले समीकरण में बदल लेते हैं, इसको पहले समीकरण में बदल लेते हैं। 3x + 4y = 60, इसमें x = 0 रखेंगे तो 4y = 60 आएगा, और 4 से भाग दे दीजिए, y = 15 आएगा, 15 × 60। तो बिंदु का निर्देशांक 0, 60, 0, 60। y = 0 रखिए इसमें, जैसे y = 0 रखेंगे तो 3x = 60 आएगा, 3x = 60, और यहाँ पर 3 से भाग देंगे, x = 20 आएगा। तो यहाँ से बिंदु का निर्देशांक 20, 0, 20, 0 आ गया। ठीक है, अब ये बिंदु हम दिखाएंगे। अगला असमीका ले लेते हैं। अगला असमीका क्या है, अगला असमीका है x + 3y बराबर देंगे, x + 3y = 30। समीकरण बदल लिया, x = 0 रखिए, तो 3y = 30, 3 से भाग दे देंगे, y = 30/3, 10 आएगा,
तो बिंदु का निर्देशांक 0, 10। अगला y बराबर 0 रखिए, तो x बराबर 30 आएगा। x बराबर 30। तो यहां से बिंदु का निर्देशांक x का मान 30, y का मान 0, 30, 0 ये आ गया बिंदु। ठीक है, अगला क्या है, ये x बराबर 0 और y बराबर 0। x बराबर 0 क्या होता है, y अक्ष होता है, और y बराबर 0 x अक्ष होता है। अब इसको आलेख पर दिखाना है, इन सभी बिंदुओं को और रेखाओं को। तो इसको किस अक्ष है, ये y अक्ष है, y डैश नीचे है, ये मूल बिंदु। अब देखिए ध्यान से, ये 0, 60 और 20, 0 हमें ये अक्ष पर दिखाना है। तो ये 60 बहुत बड़ी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पैमाना मान लेते हैं कि जो एक खाना लेते हैं वो 10 अंक के बराबर हो जाए। यहाँ पर हम समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक खाना बराबर 10 अंक। ठीक है, तो अगर ये 60 अंक लेना है तो क्या खाना खींचना पड़ेगा, 6 खाना खींचना पड़ेगा। तो 6 खाना खींचेंगे। x का मान 0 यहीं पर है, y का मान 60 धन दिशा में, तो 10 अंक का ये खाना खींचेंगे तो 60 अंक का 6 खाना, तो 6 खाना इस पे खींच दीजिए बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे हो जाएंगे। तो इसका निर्देशांक आ गया 0, 60। और 20, 0, तो जो 20, 0 है, तो ये x का मान 20, 10 खाना पर 10 अंक पर एक खाना, तो 20 पर 2 खाना, 1, 2। और y का मान 0 ना ऊपर जाएगा ना नीचे, यहीं पे रह जाएगा। ये आ गया 20, 0। तो इन दोनों को खींच देते हैं मिला करके, ये रेखा मिल जाएगा। इस रेखा का समीकरण है 3x धन 4y इक्वल टू 60। देखिए यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, x बराबर 0 पर y का मान 15 है, तो 0, 15 हमें लेना चाहिए था। यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर ये 0, 15 लेंगे। ठीक है, ये 0, 15 ले लेंगे। तो अब 0, 15 कहाँ होगा, 0, 15 यहाँ नहीं होगा। तो इसका ग्राफ हम फिर से बनाएंगे। वो 0, 15 देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 15, 15 y अक्ष पर, 10, 20, इसका आधा 15 यहाँ आएगा, 0, 15 यहाँ, ये ऐसे जाएगा रेखा। इसको हम ये खींच लेते हैं, ये रेखा होगा 3x धन 4y बराबर 60। ये वाला रेखा नहीं होगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये हटा दीजिए। 0, 15 और 20, 0 ये रेखा होगी। और अगला क्या है, 0, 10, x का मान 0, y का मान 10। देखो यहाँ पर ये है 0, 10, ये जो देख रहे हैं 0, 10 और 30, 0, 10, 20, 30, 3 खाना लेंगे, यहाँ मिलेगा 30, 0। तो इसको मिला देते हैं, ये रेखा हो जाएगी ऐसे। ध्यान दीजिए, ये वाला नहीं लेना है आपको। ये क्या है, इसका समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो ये रेखा है, ये रेखा, ये दोनों रेखा है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब अगला ये जो x अक्ष है, ये जो x अक्ष है, x अक्ष के 0 से बड़ा लेना है, x अक्ष के ऊपर, इसके ऊपर ले लेंगे, और y अक्ष के इस तरफ ले लेंगे। x अक्ष के ऊपर, क्योंकि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 से बड़ा y का मान ऊपर होगा,
और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसके इस तरफ हो, इसके इस तरफ। और ये मूल बिंदु जरा चेक करिए, मूल बिंदु 0,0 असमिका में रखने पर, तो 0,0 जब रखेंगे पहले वाले असमिका में, तो 0 लेस देन इक्वल टू 60, इसमें रखिए 0 0 रखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 30। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, दोनों असमिकाओं को मूल बिंदु 0 0 संतुष्ट कर रहा है। तो जो दोनों असमिका का रेखा, अपने दोनों रेखाएं जो खींची है उसके नीचे का हो जाएगा, इसके भी नीचे मूल बिंदु यहाँ है और इसके भी नीचे मूल बिंदु यहाँ है। तो यही वाला क्षेत्र मिलेगा आपको, बाकी छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो इसका छायांकित भाग होगा वो ये होगा। बस इसी को ऐसे डार्क कर देंगे किनारे किनारे। इक्वल का निशान भी सब में है, मैंने बताया था, वो डार्क कर देंगे किनारे किनारे वाली दूरी को। यही इसका हल हो गया, क्योंकि इसके इस तरफ मूल बिंदु है, इस रेखा के भी नीचे लेना है, इसके या सच के ऊपर लेना है, वाई एच की इधर धनात्मक दोनों लेना है। तो यही वाला हल इसका हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ क्वेश्चन हमने और दिया है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। ये देखिए, निम्नलिखित असमिका निकाय को हल कीजिए। 1 2 3 4 मैंने दिया है, ये आप लोग अपना देखिएगा, ट्राई करिएगा, इसको लगाने का प्रयास करिएगा। तो ठीक है, ये लीनियर इक्वलिटी का लास्ट टॉपिक, लास्ट फाइनल ये टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग कोई दूसरा वाला टॉपिक देखेंगे।